अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने आज 30 से ज्यादा राज्यों के वक्फ बोर्डों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि 24 अप्रैल से रमजान का जो पाक महीना शुरू हो रहा है, उससे पहले संप्रदाय के सभी लोगों को यह संदेश दिया जाए कि इस महीने में भी, रमजान के पाक महीने में भी, आपको जो धार्मिक स्थलों पर न जाकर घर पर ही इबादत करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, कर्फ्यू जहां लगा हुआ है वहां भी नियमों का पालन करना है, धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना है, घर पर ही इबादत करनी है। और ये जो बैठक है इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाल के दिनों में कुछ दृश्य इस तरह के सामने आए जिन पर विवाद भी हुए। जैसे हम बात करें निजामुद्दीन में मरकज के कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुटे हुए थे, जिसमें अधिकांश लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। और इस तरीके के आयोजनों पर सवाल उठे कि क्यों इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, और इसको लेकर कुछ लोगों ने अपनी राजनीति भी चमकाने की कोशिश की, एक संप्रदाय विशेष को खासतौर पर निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि जो सरकार है उसने इस प्रयासों को विफल भी किया। और अगर हम देखें, अभी कुछ ऐसे भी दृश्य सामने आए विभिन्न शहरों से, अलग अलग राज्यों से, कि लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने गए। जब पुलिस ने ऐसा मना किया तो पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, ऐसे वीडियो भी वायरल हुए। तो इस सब दृश्यों से जो समाज है, जो कोई संप्रदाय है, उसको निशाना बनाने का कुछ लोगों को मौका मिल जाता है। ऐसे मौके ना मिलें, उस संदर्भ में आज की बैठक महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में जो राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने केंद्र सरकार को विश्वास दिलाया है कि जो भी निर्देश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की ओर से चाहे राज्य सरकारों की ओर से, उन सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा और पालन कराया जाएगा। गौरतलब है कि देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों के अंतर्गत 7 लाख से ज़्यादा पंजीकृत मस्जिदें, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़े और अन्य धार्मिक सामाजिक स्थल हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्डों की रेगुलेटरी बॉडी यानी नियामक संस्था है। नकवी ने इस मौके पर कहा कि हमें स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों से भी सहयोग करना चाहिए। वे अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन, आइसोलेशन सेंटरों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को भी हमें ध्वस्त करना चाहिए और लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बताना चाहिए कि ऐसे केंद्र लोगों को, उनके परिवार और समाज को किसी भी तरह के संक्रमण से सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। नकवी ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों, धार्मिक सामाजिक संगठनों से कहा कि फेक न्यूज़ और भड़काऊ बातों और अफवाह फैलाने वाले साजिश षड्यंत्र से हमें होशियार रहना चाहिए। भारत में बिना भेदभाव सभी नागरिकों की सेहत सलामती के लिए काम हो रहा है। इस तरह की साजिश और षड्यंत्र कोरोना के खिलाफ देश की सामूहिक जंग को कमज़ोर करने की कोशिश है। हम सभी को सजग और सचेत होकर एकजुटता के साथ ऐसी साजिशों, दुष्प्रचार, अफवाहों को परास्त कर कोरोना के खिलाफ इस जंग में विजय हासिल करनी है। नकवी ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारियों से कहा कि रमजान के पवित्र महीने में इबादत, इफ्तार, तरावी और अन्य धार्मिक गतिविधियों में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। नकवी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों के मद्देनज़र देश के सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक सामाजिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाली सभी धार्मिक सामाजिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। इसी तरह सभी मस्जिदों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की भीड़भाड़ वाली धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही है। नकवी ने कहा कि कोरोना के कहर के चलते देश के सभी क्षेत्रों के धर्मगुरुओं, धार्मिक सामाजिक संगठनों ने रमजान के पवित्र महीने में इबादत, इफ्तार, तरावी और अन्य धार्मिक कर्तव्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है। दुनिया के अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों ने भी माह रमजान में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों की सेहत और सलामती के लिए प्रभावी कार्य कर रहे हैं। लोगों के सहयोग ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को काफ़ी राहत दी है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हैं। इन चुनौतियों पर विजय तभी पाई जा सकती है जब हम केंद्र और राज्य सरकारों के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई और मुस्तैदी से पालन करते रहेंगे। नकवी ने अपील की कि रमजान के पवित्र महीने में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने घरों पर ही रमजान के सभी कर्तव्यों को अंजाम देते हुए दुआ करें
कि मेरे हिंदुस्तान और संपूर्ण दुनिया के इंसानों को कोरोना के कहर से निजात मिले। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी, आंध्र प्रदेश, बिहार शिया और सुन्नी, दादर और नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड आदि के वक्फ बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और केंद्र सरकार की इस बैठक के बाद कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से, हज विभाग की तरफ से, कर्नाटक के और जो वक्फ विभाग है वहाँ का, उसकी तरफ से एक बयान आया है कि रमजान के दौरान 5 बार की नमाज की इजाज़त मस्जिदों में नहीं दी जाएगी और मस्जिद के कर्मचारियों को भी सार्वजनिक संबोधन से बचना चाहिए।